लास्ट वीडियो में हमने सैनिटेशन स्टार्ट किया था। सैनिटेशन का मतलब होता है कितनी लाइट आ रही है, कितनी हवा आ रही है, वेंटिलेशन, और मतलब कि लाइट और वेंटिलेशन और कितना सफाई आप रख रहे हैं कमरे के अंदर। लाइट का दोहरा महत्व होता है, टू फोल्ड सिग्निफिकेंस होता है। पहला, एक तो लाइट कमरा मतलब थोड़ा सी रोशनी हो जाती है, और दूसरा कमरे के अंदर हाइजीन भी मेंटेन होती है। ठीक है, क्या मेंटेन होती है? स्वस्थ वातावरण बनाने में भी लाइट का बहुत बड़ा रोल है। लाइट इन अ बिल्डिंग में बी प्रोवाइडेड बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज, या तो बाहर से सन से आ रहा है, या फिर आप घर में जो बल्ब जला रहे हो, ट्यूब जला रहे हो, उससे आ सकती है। विंडोज़, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स आर सम सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि ट्यूबलाइट, खिड़कियाँ, बल्ब, ये रोशनी का महत्वपूर्ण साधन है। और किसी भी भवन में रोशनी प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से उपलब्ध कराई जा सकती। कृत्रिम कौन सा हुआ? ये बल्ब, ट्यूबलाइट लगाना। और नेचुरल कौन सा है? प्राकृतिक कौन सा है? सूरज से। दूसरा है वायु संचार घर में होना चाहिए। इससे भवन में सारा कुछ माहौल जो है खुशनुमा लगता है। हवा आनी चाहिए कमरे में, आरामदायक वातावरण को प्रभावित करने का बहुत इम्पॉर्टेंट कारक है ये। हवा के लिए आप क्या करते हैं? खिड़कियां लगवाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, रोशनदान लगाते हैं। इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक हवा का आगमन हो सके। खिड़कियां एक दूसरे के सामने हो तो हवा का आगमन अच्छा होता है, क्रॉस वेंटिलेशन होती है। एक खिड़की अगर रूम में है तो उसके सामने दूसरी खिड़की हो तो बहुत बड़ी, अगर नहीं हो सकता तो उसके सामने दरवाज़ा कर दीजिए। खिड़कियाँ यदि एक दूसरे के सामने हो तो हवा का आगमन अच्छा होता है। भवन में स्वच्छ वायु की कमी से सिरदर्द, अनिद्रा, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता आदि हो सकती है। हवा का आगमन प्राकृतिक भी हो सकता है या यांत्रिक भी हो सकता है, यानी कि एग्जॉस्ट पंखे भी आप लगा सकते हो, उससे भी हो जाता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का मतलब है इट इज़ द सप्लाई ऑफ द आउटसाइड एयर इनटू द बिल्डिंग, बाहर की हवा का कमरे के अंदर आना। वो कैसे कर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड इट इज़ जनरली अचीव्ड बाय प्लेसिंग विंडोज़ ऑपोजिट टू ईच अदर। विंडोज़ को ऑपोजिट रखो या डोर को ऑपोजिट कर दो विंडो के, और उसके ऊपर एग्जॉस्ट, जो ऊपर एग्जॉस्ट भी आप फैंस लगा सकते हो। बाथरूम में खासकर, किचन में खासकर, तो जो गंदी हवा किचन की जो है, जो फ्यूम्स हैं, आप खाना बना रहे हो, वो बाहर जा सके। विंडोज़ मैंने बताया अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए तो बहुत अच्छा वेंटिलेशन आता है। अगर आपके कमरे में वेंटिलेशन नहीं होती तो हेडेक्स होते हैं, नींद आती है बहुत। उसके बाद ध्यान केंद्रित करने में आपका इनएबिलिटी टू फोकस, आपका काम पढ़ाई के ऊपर अटेंशन नहीं जाएगा, आपका फोकस नहीं कर सकोगे। और वेंटिलेशन कैन बी नेचुरल ऑल्सो एंड कैन बी मैकेनिकल, यानी कि नेचुरल मतलब हवा से आ रही जो हवा, और मैकेनिकल यानी कि आप एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हो। जब खिड़की लगाने का प्रोविज़न नहीं है तो एग्जॉस्ट फैंस लगा सकते हो। सैनिटेशन का चौथा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है क्लीनलीनेस एंड सैनिटरी कन्वीनियंसेस, जनरल क्लीनिंग ऑफ द हाउस। ठीक है, जनरल क्लीनिंग जो आप करते हो एंड अपनी बिल्डिंग को जैसे ठीक रखते हो, वो आपके जो घर में जो ऑक्यूपेंट्स रह रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है। जो घर में रह रहे हैं लोग, वो घर में रहने वालों का ही उत्तरदायित्व है, बाहर से आके तो कोई नहीं करेगा। तो जनरल क्लीनिंग होनी चाहिए घर के अंदर। सैनिटरी कन्वीनियंसेस इंक्लूड द प्रोविज़न ऑफ बाथरूम्स होने चाहिए, वाटर क्लोजेट्स होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए बिल्डिंग के अंदर। और जो विलेजेस हैं वहाँ पे तो लैबोरेटरीज जो बाथरूम्स हैं वो एक एज अ सेपरेट यूनिट बनाया जाता है, या तो पीछे घर के या आगे घर के, बाकी रूम से अलग, ताकि हाइजीन मेंटेन हो सके। और फ्लश सिस्टम होना चाहिए अगर घर के अंदर आपके हैं टॉयलेट, तो उसका जो भी आपका जो वेस्ट डिस्पोजल है वो अच्छी तरह होना चाहिए। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसका, सफाई और स्वच्छता सुविधाएं। वही बात है कि आपके घर के अंदर जो स्नानघर हैं और जो शौचालय हैं उनका साफ़ सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, और धूल को रोकने का प्रावधान ज़रूरी। घर में सफाई होनी चाहिए, भवन की सफाई आपकी जिम्मेवारी है। और जो ग्रामीण घर में शौचालय घर के या तो पीछे होते हैं या आगे होते हैं,
पर घर से अलग होते हैं ताकि सफाई बनी रहे। फिर हम आते हैं लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वायु का परिसंचरण। कमरा दर कमरा भी वायु परिसंचरण संभव होना चाहिए। उत्तम परिसंचरण का मतलब है कि घर के प्रत्येक कमरे का स्वतंत्र प्रवेश द्वार हो, हर कमरे का अलग द्वार हो, इससे सदस्यों की एकांतता बनी रहती है। सर्कुलेशन का मतलब है कि एयर सर्कुलेशन फ्रॉम रूम टू रूम शुड बी पॉसिबल। गुड सर्कुलेशन का मतलब है कि हर कमरे की इंडिपेंडेंट एंट्री हो, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में ना जाएं, जबकि वैसे आजकल जो हमारे घर हैं वो ऐसे ही हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में। जब क्या करें, हमारे पास इतना स्पेस नहीं है तो ऐसे घर बनाने पड़ते हैं, तो इससे ना प्राइवेसी ख़राब होती है लोगों की। 9th पॉइंट है प्रैक्टिकल कंसिड्रेशन, कि जब भी आप अपना जगह को प्लान करो, एक कुछ ऐसी पॉइंट्स भी आप कंसिडर करो कि स्ट्रेंथ, मजबूती कितनी है जो आपकी बिल्डिंग की है, और कितनी आरामदायकता आपको मिल रही है, कितनी कन्वीनियंस मिल रही है, और आपके मेंबर्स जो हैं फैमिली के कितना आराम महसूस कर रहे हैं। सिंपल रखिए उसको, ब्यूटीफाई करिए, और जो सारे प्रोविज़न्स, ऐसा प्रोविज़न भी रखो कि कल को जब फैमिली कुछ बढ़ेगी, अगर आज तो सिर्फ एक जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, कल को उनके बच्चे आएंगे तो इतना होना चाहिए घर के अंदर कि एक एक्स्ट्रा बच्चे के लिए कमरा कुछ फ्यूचर के लिए प्लान कर सको। ठीक है, बहुत ज़्यादा घर को भर के मत रखो। व्यवहारिक बातें वही हैं जो भी मैंने बताई, कि मजबूत होना चाहिए आपका संरचना, स्थिर होनी चाहिए, और ये बात का ख्याल रखें कि भविष्य में विस्तार का प्रावधान, मतलब कल को घर में एक और मेंबर्स घर में आएंगे तो उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है रमणीयता, यानी कि एलिगेंस। इसका क्या मतलब होता है, योजना के सामान्य विन्यास द्वारा रमणीयता पैदा की जा सकती है। योजना के दौरान सामान्य विन्यास, मितव्यता पर समझौता किए बिना स्थान की योजना सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए। यानी कि एलिगेंस का मतलब है इट इज़ द इफ़ेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द जनरल लेआउट, मतलब कि जनरल जब आप घर को देखो तो इट शुड लुक वेरी सोफिस्टिकेटेड, बड़ा अच्छा नज़र आना चाहिए। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इकोनॉमी, द स्पेस शुड बी एस्थेटिकली अपीलिंग। बिना बात के फर्नीचर नहीं रखा होना चाहिए, बिना बात की चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए। इट शुड लुक ब्यूटीफुल। हमने 2 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है बेटा, टाइम एंड स्पेस यहाँ पर, और कैसे उनको यूज़ करना चाहिए अच्छी तरह, कैसे उनकी प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये चैप्टर टाइम एंड स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर है।